हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रियो, मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूं और मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मैं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था और वहां पर परमेश्वर ने मुझसे बात की और एक अद्भुत रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया और वो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मैं देखने लगा, कोई अपने पैसे पर घमंड कर रहा था, कोई वहाँ पर घूमने के लिए विश्राम करने के लिए आया हुआ था, वहाँ पर कुछ कोई खा पी रहा था, कोई घूम रहा था, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई वहाँ पर ड्रिंकिंग कर रहा था और हर कोई वहाँ पर क्या करने के लिए आ रखा था, वहाँ पर रेस्ट करने के लिए आ रखा था, उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आ रखा था। पर उसी बीच परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातों को कहा मेरे प्रियो। जब मैं देख रहा था कुछ यूथ, हमारा जवान यूथ, जो कुछ बहनें थी वो सिगरेट पी रही थी, भाई थे सिगरेट पी रहे थे, वो ड्रिंकिंग कर रहे थे और बहुत से ऐसे कामों को कर रहे थे। मैंने देखा कोई फैमिली के साथ आ रखा था जो ये सब काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, वो सभी कामों को कर रहे थे और हर कोई अपने काम करता है और अपनी फैमिली के साथ जब उसकी ऑफिस की छुट्टी होती है या फिर वो छुट्टी लेकर अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए या तो हिल स्टेशन पे जाता है या फिर बाहर कहीं जाता है, कोई इंडिया में जाता है तो कोई फॉरेन में भी जाता है, कुछ समय, एक हफ्ता, एक महीना, कुछ समय रह करके आता है अपनी फैमिली के साथ, ताकि उस स्ट्रेस से वो क्या कर सके, रिलीफ को पा सके। उस परेशानी से, कोई तकलीफ में है, कोई कुछ है, तो वो क्या करता है, घूम के आएंगे ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो ठीक हो जाए। पर परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मेरे प्रियो मुझसे बात करी और वो वचन मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 28वां पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्या कहता है मेरे प्रियो प्रभु? प्रभु कहता है कि सारे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आज हम कई बार क्या होते हैं, बोझ से दबे हैं। किस बोझ से? बीमारी के, तकलीफों के, पाप के बोझ से दबे हुए हैं। आज हमारे पास कर्जा है, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं, या फिर आज हम स्ट्रेस से दबे हुए हैं, अलग अलग तमाम परेशानियों से क्या हुए, दबे हुए हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम किस पर भरोसा रखो, तुम अपनी गाड़ी पर भरोसा रखो, तुम अपनी बाइक पर भरोसा रखो, तुम अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने अजीज लोगों पर भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन सिंपल बात को कहता है, हे सब परिश्रम करने वाला। आप सब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और परमेश्वर क्या कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यदि आज आप बोझ से दबे हुए हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो, न संसार की कोई ऐसी वस्तु है जो हमें विश्राम दे सके। हो सकता है हम पहाड़ों पर जाएं, कुछ समय हम, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता वहां पर एंजॉय करें, हम रिलैक्स फील करें, वहां के एनवायरनमेंट से, वहां के वातावरण से, मौसम को एंजॉय करें। पर जब हम वापस आएंगे मेरे प्रियो, तब क्या होगा? फिर से वही टेंशन, फिर से वही स्ट्रेस। कोई भी ऐसी बात नहीं है, चाहे हम पहाड़ों पर चले जाए, चाहे हमारे पास नई कार आ जाए, चाहे बड़ा बंगला हम बना लें, या कुछ भी हम क्या कर ले, हासिल कर ले, पर क्या कहता है प्रभु कि कोई तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता। मैं एक भाई से पिछले दिनों मिला और वो भाई बहुत शराब पीता है। मैं उसे भाई को काउंसलिंग करने लगा, मैं समझाने लगा कि भाई आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? वो कहता है, भाई मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं, मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दुख है मुझे, इसलिए मैं पीता हूं। तो मैंने उस भाई को बहुत प्यार से समझाया, भाई कितनी देर के लिए ये शराब जब आप पीते हो आपको सुकून दे सकती है, आपको आपकी परेशानी से, आपके दुखों से आज़ाद कर सकती है। उसने मुझे सिंपल बात कही कि रात में मैं पीता हूँ और सुबह जब मेरा नशा उतर जाता है
तब फिर खत्म हो जाता है सब कुछ। तो मेरे प्रियो, अगर आप किसी नशे का सहारा ले रहे हैं ना, किसी व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं या फिर किसी दुनिया की चीज़ों का सहारा ले रहे हैं मेरे प्रियो, कुछ समय के लिए वो आपको आराम दे सकती है, सुकून दे सकती है, आनंद दे सकती है, पर परमेश्वर का आनंद सदा के लिए है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बुलाता है, कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी आ। वो कह रहा है सब परिश्रम सब के लिए कह रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा है। कह रहा है हे सब, यानी कि सारे ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, यदि आज आप दबे हुए हैं अपनी बीमारी से, तकलीफ से, परेशानियों से, तो आप क्या करो, वो कहता है मेरे पास आओ। किसी और के पास नहीं, वो कह रहा है मेरे पास। सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है, जिसके पास जब आप आते हैं तो वो कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई और नहीं दे सकता। आपकी गाड़ी नहीं दे सकती, आपका पैसा नहीं दे सकता, आपका घर, दौलत, संपत्ति, कोई व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, वो कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी रखता हो, वो आपको विश्राम नहीं देगा मेरे प्रियो। यदि आपको हमेशा का आराम चाहिए, आप पहाड़ पर जाएंगे, 10 दिन के लिए आपको आराम मिलेगा। आप शराब पीएंगे, एक रात के लिए आपको आराम मिलेगा। पर यदि आपको हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए मेरे प्रियो, तो आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। आपको एक कनेक्शन उससे बनाना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर को समझ सको, उसके प्लान्स को आप जान सको। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आप उस शांति को, उस सुकून को, उस आनंद को अपनी लाइफ में मेरे प्रियो महसूस करने पाएंगे। पर कब? जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे। सारे बोझ, सारा दुख, सारी तकलीफ वो दूर करेगा। और वो ऐसा कर सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। मुझे और आपको भी उसी ने सिरजा है, अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप, अपने समानता में। जब आप उसकी सुनकर चलेंगे तो वो आपके जीवन में बेस्ट कामों को करेगा। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद मेरे महान, जीवित, दयालु, सामर्थी परमेश्वर पिता। प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटी प्रभु आज बोझ से दबे हुए हैं, तकलीफों में है, परेशानियों में है परमेश्वर, उन सब की परेशानियों को, बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर करे परमेश्वर। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। अद्भुत काम करे प्रभु। जितने लोग आपको अभी तक नहीं जानते प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनको बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि वो आपको अपने जीवन में व्यक्तिगतता के रूप में स्वीकार करने पाए प्रभु, उनका उद्धार होने पाए, छुटकारा होने पाए प्रभु, और वो आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को अपने जीवन में जानने पाए और ग्रहण करने पाए। सारी बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि सच में परमेश्वर पिता ने इस वचन के द्वारा आपसे बात करी होगी, तो आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और आप परमेश्वर में बने रहें। और परमेश्वर के लोगों, आज यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, तो हमारी व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेजें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि आप और हम सब मसीह में बढ़ते चले जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।